हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 का मैथ का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आप लोग को और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप अगर आप लोग के पेपर ये हेल्पफुल है कितने कुछ तो कमेंट में यस लिखिए और नहीं है तो नो लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो आपका एक पहला स्टेटमेंट दी गई है इस तरह से -3 प्लस ब्रैकेट में -6 फिर डैश डैश है बीच में। आपको फिलअप करना ग्रेटर देन है ये दोनों, ये स्मॉलर देन है, ये इक्वल है। फिर नेक्स्ट इधर है 3 ब्रैकेट में है -6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो -3 ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर -6 इक्वल टू -3। अब इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर +6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये -9 होगा एंड ये से सॉल्व करेंगे तो ये 3 बचेगा ओनली। तो देखिए कौन है ये, तो हमारा ये आएगा इधर वाला साइन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126। आपको 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 3 से 3 7 जा 21 एंड 7। तो हमारा हो जाएगा 2 3 3 7। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल एंड बी। तो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। नेक्स्ट है व्हाट आर द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। जब सेम डिनोमिनेटर होता है जैसे 1/8, 2/8, 4/8, तो ये क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो इसमें ऑप्शन होगा लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का सम देखना है तो 6 की टेबल लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होते हैं वो टेबल ही होती है। 6 4 24, 6 5 जा 35। ऐड करेंगे हम तो हमारा ऐड निकलेगा इसमें 90। आप लोग करके देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम। ऐसे कौन से हैं जो इनमें को प्राइम नहीं है। 12 और 18 को प्राइम है, 12 49 भी प्राइम है, 7 एंड 15 है। 12 और 21 को प्राइम नहीं है, बाकी ये सब प्राइम है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये सॉल्यूशन। ये 5 पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसके लिए हमें इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, 5 3/4 -3 1/4 है। यहाँ पे 2/3 नहीं है क्योंकि मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। चलिए पहले हम जो 3/2 है उसी को कर लेते हैं। 3/2, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 3 ऐड करेंगे तो 23। नेक्स्ट है इधर 3 3 जा 9 10 11, तो इधर हो जाएगा हमारा 3। अब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा 12। अब 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 टाइम्स जाएगा, फिर 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आया 69। अब इधर 3 का डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 44 आएगा। अब यहाँ पे 69 माइनस 44 करेंगे तो 5 और 25 आएगा। 25/12। अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो नहीं होगा, लेकिन और आंसर इसमें एक भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी इस डिजिट में कोई ना कोई गड़बड़ है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं डिजिट चेंज करती हूँ। डिजिट होगी यहाँ पे 5 3/4 3 1/4। इसे सॉल्व कीजिएगा, इससे आंसर मैच करेगा ये वाला। आप लोग देखिए सॉल्व करके। जस्ट अ मिनट, मैं ही सॉल्व करवाती, जस्ट रुकिए। चलिए 4 5 जा 20 एंड 23 हो गए यहाँ पे।
नेक्स्ट होगा यहाँ पे 3 4 जा 12 एंड 13/4, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ 23 माइनस 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10/4 आएगा। जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 2 की टेबल से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब हम इसे देखेंगे तो इसे हम 1/1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कभी कभार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। चलिए, आपको मेथड आना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। इफ एन आइटम occurs 5 times in a collection, the frequency of that item is, हम 5 times collection करेंगे तो frequency भी हमारी 5 times ही रहेगी। by using dot patterns, आपको एक dot patterns दिया रहता है। which of the following numbers can be arranged in all the three ways, namely लाइन, एक लाइन वाली ट्राइंगल की या फिर रेक्टेंगल की। तो देखिए कौन से नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो हम इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डॉटेड से करना है 1, ट्राइंगल से करके देख लेते हैं। पहले ट्राइंगल बनाते 1, ओके, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 6 7, ओके, 8 9 10, 10 में ट्राइंगल बन रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है ना ट्राइंगल जैसा, हाँ लग रहा है। चलिए अब रेक्टेंगल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लाइन बनाना है तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, ज्यादातर 10 डॉट्स में ट्राइंगल और रेक्टेंगल बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा 10। कब यहाँ पे इस पे ध्यान ना दीजिए, मेरा जो सॉल्यूशन है उस पे ध्यान दीजिए। द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज, जो स्ट्रेट एंगल है उसे किस में मेजर करते हैं? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 160, 180 डिग्री। तो द स्मॉल कंपोजिट नंबर इज क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट लेंथ, जिसकी तीनों साइड कैसी होती है? डिफरेंट लेंथ की होती है, वो कौन सी ट्राइंगल होता है? स्केलेन ट्राइंगल। ए फिर डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कौन सा होता है? डाटा सेट। ए डैश इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, होल को जो रिप्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो किसमें होता है? फ्रैक्शन। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ट्रू फॉल्स में है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, नहीं सारे नंबर्स नहीं होते, तो ये फॉल्स होगा। ए स्केलेन ट्राइंगल हैज 2 साइड्स इक्वल, फॉल्स। ए टैली मार्क को इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 5 को, तो 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड -1 इज 6, ये ट्रू है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 6 7 0 9, सबसे बड़ा नंबर किसे? बड़ी डिजिट से ये स्टार्ट करेंगे 9760, ये हमारा लार्जेस्ट डिजिट नंबर बनेगा। सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसे आपको सॉल्व करना है। 5/24 प्लस 6/35, ये आपको सॉल्व करना है। 24 सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्या करेंगे? 24 और 32 का एलसीएम लेंगे, तो 24 का 2 5 टाइम्स आएंगे एंड 3, ओके, एंड इसमें 32 का 2 5 टाइम्स नहीं, 2 3 टाइम्स आएंगे। 32 में 2 5 टाइम्स आएंगे। अगर हम दोनों को कॉमन निकालेंगे तो 96 टोटल इसका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम से आपको पता ही होगा, एलसीएम से इसका डिवाइड दो, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, तो ये प्रोसेस आप खुद करना। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 75 एंड 85? 75 और 85 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो देखिए 75 और 85 के न्यूज ओनली 2 आते हैं। कौन कौन से? 79 83। आप लोग खुद भी काउंट करके देख सकते हैं, 76 77 78 79 80 81 82, ये सब तो प्राइम को प्राइम है, तो 81 82 83 होगा सिर्फ, हाँ ओनली 2 है। पूजा एक्सरसाइज फॉर 3/6 हावर while रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन हावर, हु एक्सरसाइज इज लॉन्ग। आपको बताना है दोनों की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो टाइम कैलकुलेट करके कि कौन ज्यादा
देर तक एक्सरसाइज कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो टाइम पीरियड दिया है 3/6 इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि 3/6 ऑफ एन हावर सिंप्लीफाई कर दें अगर हम 3/6 को, तो क्या होगा 1/2। तो ये आपका हावर आपको समझ में आ रहा होगा, कितना हावर है, हाफ एन हावर। तो ये कितना है, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 हावर। अब आता है रोहित की बारी, तो 3/4। अब रोहित का ये क्या होगा, अगर हम इसे पॉइंट में निकालेंगे तो 0.75 हावर आएगा। तो किसका ज्यादा है, रोहित का ज्यादा है, क्योंकि ये 0.5 हावर कर रही है पूजा और ये 0.75 हावर्स। तो इस तरह से ये रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर कौन कौन से होते हैं 5 डिजिट के, 9 9 9। जो 9 9 से देखिए याद रखिएगा, सबसे लार्ज नंबर कौन सा होता है, 9 ही होता है ना। 0 से स्टार्ट करो तो 9 तक ही तो आते हैं, फिर 10 तो 1 और 0 मिलके बनता है। तो 9 9 9 क्या हो गए हमारे लार्जेस्ट नंबर। कितना बोला है 5 डिजिट का, तो ये हो गए हमारे 5 डिजिट के। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कितना होता है, 0 0 क्या होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और हम इसमें अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 9 9 8 9, यहाँ पे ये आपको सॉल्व करके दिखाया गया है 9 9। यहाँ पे फिर ये डबल डबल प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ से में हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी प्राइम्स नंबर आर देयर बिटवीन, ओ ये रिपीट हो गया, ये नहीं सर ना, ये रिपीट हो गया है। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन 2 राइट ट्राइंगल्स, कितनी डिग्री होती है 2 राइट ट्राइंगल्स में। तो देखिए एक सिंगल राइट ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब 2 हो गए तो 90 90 के हो जाएंगे 2। तो 90 + 90 180 डिग्री के। यहाँ पे 180 डिग्री प्लस फिर यहाँ पे अगेन रिपीट है। यहाँ पे आप लोगों ने पिछली बार बोला था राइटिंग समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने टाइप करने की कोशिश की, पर लगता है ये भी थोड़ी थोड़ी नाकाम है, कहीं की कहीं कहीं डबल प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट ईच साइड। एक साइड पूछा है पेंटागन की। याद रखिए पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 इक्वल साइड्स होती हैं पेंटागन में। एक रेगुलर पेंटागन में 5 इक्वल साइड्स होती हैं, कितनी 5 इक्वल साइड्स। और पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जो पेरीमीटर होता क्या है, टोटल लेंथ का साइड एडेड होता है, मतलब टोटल लेंथ जितनी होती है उनकी पांचों साइड ऐड करके निकालते हैं। तो पेरीमीटर कितना हुआ, तो फिर हमारा पेरीमीटर यहाँ पे दिए, ये द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन की 100। पेरीमीटर है हमारा 100 सेंटीमीटर। एक साइड निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ईच साइड पूछा है ना, 5 इक्वल साइड है, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 साइड है, यहाँ पे लिख देते 5 साइड, और टोटल कितना दिया है 100। तो हम साइड को इधर रखेंगे, 5 को इधर कहाँ ले जाएंगे, नीचे इधर। तो हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 20, तो हमारी एक साइड कितनी निकली 20 की। शॉर्टेस्ट मेथड है, आप लोग करिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, जो रेक्टेंगुलर पीस का एरिया है कार्डबोर्ड का वो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। तो देखते हैं हम इसका सॉल्व करके। विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास एरिया पहले से ही गिवन है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर है उसका एरिया दिया गया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर, पूछा है हमसे विड्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द एरिया by the length। जस्ट अ मिनट राइट। हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था, जब ऐसे हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हो, लेंथ दी गई हो, तो डायरेक्ट हम इसमें 36 में किसका डिवाइड कर दें, लेंथ का
तो हमारे पास सीधी विड्थ आ जाती, तो 9 4 जा 36, तो 4 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, ब्रेथ होगी। आप लोग लैंग्वेज खुद से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई। एक पिक्टोग्राफ का या बार ग्राफ का आपका क्वेश्चन आएगा, उसे भी ध्यान से, आपको चैप्टर अच्छे से आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ अब्सेंटीज। भाई अब्सेंट कितने बच्चे हैं, अब्सेंटी का है ये। इन क्लास 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। 30 स्टूडेंट है टोटल क्लास में, तो वन डे को अब्सेंट में 2 बच्चे, एक में चेहरा है मतलब बच्चे 2 हैं, तो इसमें हमारे देखो थर्सडे को कोई भी बच्चा स्टूडेंट अब्सेंट नहीं है, अच्छी बात है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट। सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन अब्सेंट है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इधर है सैटरडे को। डे पूछा है, नंबर नहीं पूछा है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो हम सीधे डायरेक्ट सैटरडे लिखेंगे। अगर नंबर पूछा जाए कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बच्चे हैं और एक बच्चे का क्या है 2, तो 16 बच्चे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है विच डे हैड फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस किस दिन है, थर्सडे को। भाई कोई एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्सडे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अब्सेंटीज इन दैट वीक। टोटल बताना है कि कितने बच्चे अब्सेंट हैं, तो आप काउंट कीजिए 2 to 4 इस तरह से, तो आपके टोटल बच्चे निकल आएंगे इन दिस वीक के। याद रखिए टोटल स्टूडेंट कितने 30, तो 30 में से आप लोग को पूरा वीक का स्टूडेंट इसमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेयर 6 4 2 7 5 6 5 4 0 3 आर डिविजिबल बाय 3 एंड 9। आप लोग को बताना है जो 3 और 9 से कौन कौन डिविजिबल होगा। देखिए बच्चों, इतनी बड़ी डिजिट को डायरेक्ट डिवाइड करके देखना 3 और 9 से बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगते हैं। डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है, जैसे 6 4 2 7 5, तो हम इन डिजिट को अलग अलग करके ऐड करके देखेंगे। 6 + 4 + 2 + 7 +5 हो गया। अब ये कितना होगा, 6 4 10 12 एंड 24 हो गया। 24 3 की, अब हम 1 बाई 1 करेंगे। 3 की टेबल से डिवाइड होगा 3 7 या 21, 3 8 जा 24, तो 3 से तो चलो ये डिवाइड हो रहा है। अब 9 से देखेंगे तो 9 की टेबल में 24 आता ही नहीं है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है 3 इज डिविजिबल बट नॉट डिविजिबल बाय 9। अब नेक्स्ट नंबर है 6 5 4 0 3, सेम ऐसे ही करेंगे। 6 + 4 + 6 5 है, हाँ 6 5 है। 6 5 + 4 + 0 + 3, तो 6 4 10 15 16 17 18, तो देखिए 3 की टेबल से 18 डिवाइड होगा, आता है 3 की टेबल में 18 होगा। 9 की टेबल में तो 9 3 जा 18, तो इसलिए हमने लिखा है इज डिविजिबल बोथ 3 एंड 9। इस तरह से डिविजिबल रूल आप चेक करेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक ऐसी टेबल देखिए जिसमें दोनों नंबर आते हैं, और कोशिश कीजिए बड़ी टेबल हो। जैसे 12 की टेबल है, 12 4 जा 48, 12 5 जा 50। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आएगा आंसर 4/5, 150/60, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 3 की टेबल से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट है इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स। क्लास ए में कितने बच्चे हैं 25, 20 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स। ओके, 20 बच्चे किससे पास हुए हैं 60% मार्क्स से। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट, क्लास बी में है 30 स्टूडेंट्स और उसमें 24 passed with 60% or more, in which class was a greater fraction students getting with 60% और more marks। देखिए फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं कौन से क्लास के बच्चे फ्रैक्शन में ज़्यादा नंबर लाए, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम
सॉल्व करते हैं इसको। 20 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, इसका निकालेंगे हम 20 अपॉन 25, 5 की 12 से कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, तो 4 अपॉन 5 आएगा। अब नेक्स्ट 30 कितने पास है उसमें, 24 पास्ड आउट ऑफ 30, तो इसका हम निकालेंगे 24 अपॉन 30, तो हम इसके 6 की टेबल कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 4 अपॉन 5 सेम क्लास ए का फ्रैक्शन है, 4 अपॉन 5 क्लास बी का फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, बोथ क्लासेस हैव द सेम फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, हमें सम करना है। तो 137 प्लस 354, आंसर कितना होगा 491, माइनस 52 प्लस 52, आंसर कितना होगा 0। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्री और नॉट। तो सिमेट्री से आपका, तो आप इसमें यहाँ से अगर लाइन डॉटेड करते हैं इधर से तो बिल्कुल हाफ पोर्शन नहीं बनेगा, तो कहाँ से करना पड़ेगा आपको, यहाँ से, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, इसमें यहाँ से हो जाएगा, स्केल से ड्रॉ कीजिएगा तो आप लोग की लाइन सीधी रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1/8, 5/8, 3/8 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए जब फ्रैक्शन इसमें जो 8 8 8 नीचे दिया गया है, डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हम लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8, 3/8, 5/8। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें सिर्फ ऊपर की डिजिट चेक करनी पड़ती है। नेक्स्ट है यूजिंग ईच ऑफ डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 ओनली वंस डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय डिविजिबल बाय 4। आपको एक ऐसा नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट जो 4 से डिविजिबल हो, तो 1 3 2 4 बनाया है हमने क्रम से, लेकिन ये डिविजिबल है या नहीं, ये आप जो मैंने मेथड अभी बताया था थोड़ी देर पहले उसी से करके देखिए। तो देखिए 1 3 4 और 4 8 प्लस 2 10, तो ये डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको ये जो शेडेड रीजन है सिर्फ इनका एरिया कैलकुलेट करना है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सॉल्व क्वेश्चन को। तो पहला है, दो रेक्टेंगल है, फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ क्या दी है 6 और विड्थ क्या दी है 1। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल की एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा निकलेगा लेंथ L इंटू बी लिख देती हूँ मैं, तो आंसर आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 ही रहेगा। नेक्स्ट हम सेकंड का एरिया निकालेंगे, सेकंड रेक्टेंगल का, इसका तो क्या निकलेगी, लेंथ कितनी है 4 एंड विड्थ 3, 4, एक सेकेंड यहाँ पे 4 है, ये सेकंड की हम यहाँ पे 4 है और इधर 1 है, तो हम स्मॉलर सेकंड रेक्टेंगल लिख लेते हैं सेकंड, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस है जो अलग से है, देखिए यहाँ पे 4 पूरा नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ शेडेड पार्ट की पूछी गई है, तो हम इसको माइनस करेंगे। इसमें माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका 5 है ये लेंगे 5, एरिया इन ऑफ स्पेस इन बिटवीन, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल साइडेड एरिया को प्लस करेंगे, पहला आया था 6, दूसरा 4 एंड नेक्स्ट 16, तो 4 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 16 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा इसका साइडेड पोर्शन का। नेक्स्ट है रीड द बार ग्राफ shown below and answer the following questions। तो हमें देखिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये क्या स्टेट के नाम दिए, एक्स एक्सेस पे, वाई पे दिए हैं नंबर ऑफ
टिकट्स। तो हम पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द बार ग्राफ हैज शोन लॉटरी टिकट सोल्ड बाय एन एजेंट इन डिफरेंट स्टेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉटरी के टिकट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्टेट लॉटरी, तो यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन है, लॉटरी टिकट की। हाउ मैनी टिकट्स ऑफ आसाम स्टेट लॉटरी वेयर सोल्ड बाय द एजेंट। तो आसाम की स्टेट ये रही। अब हम इसको इधर सीधे ऐसे लाइन करके ले जाके देखेंगे तो लगभग 30 टिकट्स हैं। हाउ मैनी टिकट्स, 30। स्केल से सही मेजर कीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा। 30 टिकट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच स्टेट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। सबसे ज्यादा किसने किए हैं, तो सबसे ज्यादा किए हैं हरियाणा ने। देखिए पूरा ऊपर तक 100। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा हरियाणा। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज 3 times द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। देखिए क्या 3 times है, तो मिनिमम कितना है ये, तो 3 times तो नहीं है, तो ये होगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट आर। तो इसमें हमारा फ्रैक्शंस लिखने हैं। पहला है हाफ पोर्शन है शेडेड है, तो 2 पार्ट है उसमें हाफ पोर्शन शेडेड है। नेक्स्ट है 4 पार्ट है, 2 पार्ट्स इसमें क्या है शेडेड है, तो हमारा 2 अपॉन जो टोटल कितने पार्ट होते हैं वो नंबर नीचे आता है, शेडेड वाला ऊपर आता है। अब इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 में से कितने शेडेड है 3 1 2। नेक्स्ट है 8 पार्ट है, तो 8 में से 4 क्या है शेडेड। आप इनको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सी नीचे डॉट वाले हैं, तो डॉट में फर्स्ट में क्या है 12 डॉट्स हैं, 12 टोटल डॉट्स कितनी है 12। जस्ट अ मिनट, टोटल है 12। अब इसमें शेडेड कितनी है बीच वाली 1 2 3 4, तो 4/12। इस टाइप से ये आप लोग भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है राम वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हर बेडरूम हुज लेंथ 5 मीटर बाय 4 meter by square tiles. If each tiles is of side is 20 centimeter, find the number of tiles required to cover the floor. पहले हम क्या करेंगे, ये टाइल्स वो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिए गए हैं लेंथ और विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को पहले आप मीटर की जगह सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 5 मीटर। लिखिएगा आप लेंथ ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 5 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो आएगा 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर 4 मीटर, 4 मीटर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ द फ्लोर निकालेंगे तो क्या निकलेगा L इंटू ब्रेड्थ। तो इसमें क्या होगा 500 मल्टीप्लाई बाई 400, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर ये ओके स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारी टाइल्स का साइड, तो साइड ऑफ टाइल्स कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे हम तो मल्टीप्लाई करेंगे बाई 20 तो आंसर आएगा हमारा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी टाइल्स लगेंगी ये निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका 400 का। आंसर आएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 5 जो 20 500। आंसर आएगा हमारा 500 टाइल्स लगेंगी। चलिए आई पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।